केवल श्री गुरु नानक देव जी ही नहीं, 10 गुरुओं का पावन जीवन चरित्र इस बात को प्रमाणित करता है। गुरुओं के इतिहास में ये बात सुस्पष्ट की गई है कि उनके अवतार धारण करने का प्रयोजन यही था, गौ माता, गरीब और भक्तों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, गरीबों की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना। श्री गुरु महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने गो रक्षा पर बहुत बल दिया, गो सेवा पर बल दिया और अपनी वाणी में गोवध का प्रबल निषेध किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गोरक्षा के लिए अपना पूर्ण समर्पण किया और पंजाब के सम्राट राजा रणजीत सिंह ने पंजाब में गोवध को राजाज्ञा से बंद करवा दिया था। सम्राट रणजीत सिंह ने कहा था, हमारे पंजाब प्रदेश में जो गाय का वध करेगा उसकी सुनवाई नहीं होगी, सीधे उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। गोवधकारी को मृत्युदंड की व्यवस्था थी। सिख संप्रदाय में सदगुरु राम सिंह जी महाराज परम गोभक्त हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को गोरक्षा का संकल्प दिलवाया था। उन्होंने गोरक्षा नामधारी संप्रदाय का प्रमुख सूत्र बताया और भेड़ी साहब जो पंजाब में है, सदगुरु राम सिंह जी महाराज तथा उनके नामधारी संप्रदाय ने गोरक्षार्थ अविस्मरणीय बलिदान किया था। 15 जुलाई सन 1871 में नामधारी गोभक्तों ने राजकोट के गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे के पास स्थित बूचड़ खाने पर हमला किया था और 2 हत्यारों को, कसाईयों को उसी समय मौत के घाट उतार करके बहुत बड़ी संख्या में गोवंश को कसाईयों के अत्याचार से मुक्त किया था। अंग्रेजी कमिश्नर के आदेश पर मंगल सिंह, गुरमुख सिंह और मस्तान सिंह नामक इन 3 गोभक्त सिखों को राजकोट के बूचड़ खाने में 5 अगस्त 1871 में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा, हम हंसते हंसते गोरक्षा के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, लेकिन हम गोवध बर्दाश्त नहीं कर सकते। बलिदान प्रसिद्ध है। पंजाब के मलेरकोटला नामक स्थान पर भी अंग्रेज गोवध करते थे। 15 अगस्त सन 1872 को नामधारी सिख गोभक्तों की टोली ने मलेरकोटला के बूचड़ खाने पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया और वहां जितने कसाई बूचड़ खाने में थे एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, सबका वध कर दिया। 17 जनवरी 1872 को अंग्रेज कमिश्नर ने 49 नामधारी सिख समुदाय के महान गोभक्तों को पकड़वाकर मलेरकोटला के मैदान में सरेआम तोपों से उड़वा दिया, पर तोपों के मुंह से बांधकर उड़ जाना स्वीकार कर लिया, किंतु अपने जीते जी गोवध हो यह उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उससे अगले दिन देखो ऊपर से भी घोषणा हो रही कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, गलत नहीं कह रहे हैं, बादल गरज रहे हैं ना। उससे अगले दिन 18 जनवरी 1872 को 16 गोभक्त नामधारियों को अंग्रेजों ने तोपों से उड़वा दिया था। कुछ को काला पानी की सजा दी गई और सदगुरु राम सिंह जी महाराज को उनके सहयोगियों के साथ पकड़ करके उनका जिला बदल दिया गया था और श्री सदगुरु राम सिंह जी और उनके नामधारी संप्रदाय के उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया था। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने तो खालसा पंथ की स्थापना ही इसीलिए की थी और उन्हीं केश वेशधारी गोरक्षा के लिए अगणित बलिदान दिए। कूका वीरों का बलिदान भी भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब में आर्य समाज ने भी गोरक्षा के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सरदार इंदर सिंह अमृतसर वाले इन्होंने तो महाराज जी बहुत बड़ी घोषणा की थी कि गोरक्षा आंदोलन में हिंदुओं को जरा भी खतरा मालूम हो तो 10 लाख सिख अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उस समय के जो नेता थे उन्होंने ये बात अमृतसर में घोषणा की थी। सरदार इंदर सिंह उन्होंने कहा 10 लाख सिख समुदाय के लोग गोरक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हैं। ये बात उन्होंने स्वीकार की थी। गुरु ग्रंथ साहब में अनेक जगहों पर संतों की वाणियों में आदर दिया गया और जीव मात्र की हिंसा न की जाए इस बात की आज्ञा दी गई।
प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।